किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं डेयरी प्रबंधन कैसे करें। हमारे किसान भाई डेयरी प्रबंधन कैसे करें, डेयरी प्रबंधन करते वक्त कौन कौन सी बातों का उन्हें ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, जिससे वे अपने डेयरी प्रबंधन के व्यवसाय को और उन्नत और नवाचारी बना सकें। और इस विषय पर जानकारी देंगे कार्यक्रम में आज आपको हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कुमार सेठी, जो कि प्रभारी हैं राजकीय पशु चिकित्सालय दौसा। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से और लेते हैं इस विषय पर उनसे महत्वपूर्ण जानकारी। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम डेयरी प्रबंधन कैसे करते हैं, डेयरी प्रबंधन में अपन को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम डेयरी खोलते हैं तो हमें सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अपन ब्रीडिंग का सिलेक्शन करें। अपन अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करेंगे तो अपना मिल्क प्रोडक्शन अच्छा आएगा और हम उसको अपने डेयरी बिजनेस को अपन काफ़ी अच्छे तक पहुँचा पाएंगे। सेकेंड पे आता है यदि अपन उसको एनिमल्स को क्या डाइट प्रोवाइड करें, क्या करना चाहिए। आमतौर पर किसान भाई क्या करता है कि अच्छा सीमन तो यूज़ कर लेता है, अच्छा ब्रीड ले आता है, पर उसका खान पीन में उसका ध्यान नहीं रहता है, तो धीरे धीरे एनिमल को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, कोई एनिमल यदि 10 लीटर दूध दे रहा है और कोई एनिमल 20 लीटर दूध दे रहा है और कोई 30 लीटर दूध रहा है, तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। पर हमारे किसान भाइयों को ज्ञान के अभाव की वजह से इन चीज़ों का वो ध्यान नहीं दे पाता है। इससे कई बीमारियाँ किसान भाई को सामना करना पड़ता है। जैसे 10 लीटर दूध वाले को क्या डाइट देनी है, 20 लीटर दूध वाले को क्या देनी है, तो हम एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स से मिलके उसका डाइट प्लान करें, या फिर अपन मार्केट में कई पैलेटेबल फीड हैं उनको अपन करेंगे तो अपन उसको अच्छा खान पीन अपन उसको दे सकते हैं। फिर अपन डेयरी में आता है कि टीकाकरण। आपको टीकाकरण का आपको विशेष ध्यान देना है। यदि टीकाकरण समय पर यदि लगवाया जाएगा तो हमारे डेयरी फार्म पे कोई भी बीमारी नहीं आएगी। हम डेयरी फार्मिंग पे हम उसका मिल्क, जैसे आजकल कई नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, जैसे हम उसको देख सकते हैं कि हम हमारे दूध का सोमेटिक सेल काउंट से पता लग जाता है कि कोई बैक्टीरियल कोई बीमारी तो नहीं आई है। तो अब हम इसमें नवाचार लाते हुए हम इसमें कई अपने सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कोई एनिमल बीमार तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हुई है उसको, या फिर उसका दूध डाउन हुआ है तो किस वजह से डाउन हुआ है। डेयरी प्रबंधन चालू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम उसको जहाँ एनिमल रख रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन तो है, उस शेड की हाइट तो ठीक है ना, वहाँ पे प्रॉपर एयर फ्लो तो है ना, वहाँ पे कहीं से मक्खियों का ज़्यादा प्रवेश तो नहीं है। यदि हम इन चीज़ों को देखेंगे तो उससे हम अच्छा डेयरी फार्म चला सकते हैं। क्योंकि कई बार यदि फार्म पे आसपास यदि मक्खियों का आवागमन ज़्यादा है तो वहाँ पे कई पैरासाइटिक डिजीज़ होने का डर रहता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए डेयरी फार्म खोलना चाहिए। यदि हमने प्रॉपर शेड बना दिया, उसके बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि हम अपने जो फार्म पे है उस पे छोटे काफ का अपन अलग से बाड़ा बनाएंगे, मिल्किंग वाले का अलग बनाएंगे, और ट्रांजिशन फेज में जो एनिमल रहते हैं हम उनका अलग से शेड बनाएंगे। कई बार क्या होता है कि किसान भाइयों को ज्ञान के अभाव में वो सारे एनिमल्स को एक साथ रखता है, तो उससे ओवर क्राउडिंग होने की वजह से एनिमल काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी अपन फार्म बनाएं तो छोटे एनिमल का और ट्रांजिशन पीरियड वालों का मिल्किंग का अलग अलग बनाएं। उससे एनिमल अपना प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन देगा, और हम कई बीमारियों का जो बच्चे देने से पूर्व होती है उनका भी हम यदि ट्रांजिशन फेज में हम अलग से बाड़ा बनाएंगे तो हम उसको देख सकते हैं। हम आहार प्रबंधन में मैं बताना चाहूँगा कि अपन एनिमल को उसकी मिल्किंग के हिसाब से उसका कंसंट्रेट डाइट तैयार करें, उसका हरा चारा निर्धारित करें। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने पास पशु चिकित्सक से सलाह लें, या फिर आजकल बहुत सारी कंपनियों के मार्केट में पैलेटेबल फीड आते हैं, तो आप उन पर ट्रस्ट करते हुए आप उनको अलग अलग डाइट खिलाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्याने से पहले एनिमल को उसका डिकेट मेंटेन करना होता है, उसको डाइटरी कैटाइन एनाइन डेरिवेशन बोलते हैं। तो उसको ब्याने से पहले अलग तरीके की मात्रा देनी चाहिए और ब्याने के बाद अलग तरीके का पशु आहार देना चाहिए। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम हमारे एक डेयरी फार्म को काफ़ी अच्छे स्तर तक ले जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हम आवास प्रबंधन में ये रखेंगे कि हम देखेंगे कि आसपास ठंडी हवा तो नहीं आ रही है, हम उसका यदि टिन सेट है तो उसके ऊपर हम कुछ बिछा देंगे, जिससे रात के समय में उनको ठंड ना लगे और वो ठंड से बचे रहें। वो डेयरी फार्मिंग में हम जैसे एआई का बहुत ज़्यादा अपन ध्यान देंगे, क्योंकि किसान भाई यदि आजकल
कृत्रिम गर्भाधान पे भी सरकार का काफ़ी फोकस है। यदि अपन नेचुरल अपन करवाते हैं उसको, तो उससे एनिमल को कई डिजीज़ होने का खतरा रहता है, कई बीमारियां हो जाती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने अपने फार्म पे एआई करवाएं। और आजकल बड़े जो डेयरी फार्मर है वो काफ़ी प्रोटोकॉल से एक साथ सारे जानवरों को हीट में लेके आते हैं और उससे वो सबको एक साथ ज्ञापन कराते हैं, जिससे उनका कॉस्ट कटिंग आता है और मैन पावर भी कॉस्टिंग कम होता है। उससे फार्म काफ़ी प्रॉफिट में रहता है। अभी इस समय खुरपका मुंहपका बीमारियों का काफ़ी दौर चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा, यदि कोई एनिमल यदि आप बाहर से लेके आते हो तो आप उसको कुछ दिन उसको अपनी निगरानी में अलग से बाड़े में रखें, अपने पूरे फार्म पे उसको मर्ज ना करें, क्योंकि इससे पूरे अपना जो फार्म है उस पर नुकसान होने का डर रहता है। और कोई भी एनिमल बाहर से लेके आएँ तो उसको वैक्सीनेटेड करा के ही लेके आएँ, अपने फार्म में उसको एक साथ नहीं घुलने मिलने दें, नहीं तो हमारे पूरे फार्म पे बीमारी आने का खतरा बना रहेगा। डेयरी फार्म में किसान भाई हैं, जैसे कोई हमेशा बड़ी समस्याओं का ये सामना करते हैं कि सर हमारे यहाँ पे एनिमल रिपीट हो रहे हैं, हीट में नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका कारण है कहीं ना कहीं उसका मिनरल्स की डेफिशिएंसी का होना है। कई फार्मर हैं जो एनिमल को जो 10 लीटर दूध दे रहा है या 20 लीटर दूध दे रहा है, 30 लीटर दूध दे रहा है, उसको सेम डाइट देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उनको सेम डाइट ना दें, उससे क्योंकि जो एक एनिमल जो 10 लीटर दूध दे रहा है, एक एनिमल 30 लीटर दूध दे रहा है, तीनों का बॉडी को अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत रहती है। तो यदि आप उनको तीनों का यदि सेम एक जैसा डाइट दोगे तो आप फार्म अच्छे से रन नहीं कर पाओगे। फिर किसान भाई के सामने प्रॉब्लम आती है कि वो बोलते हैं कि साहब हमारे एनिमल रिपीट हो रहे हैं। तो आप रिपीट से बचने के लिए आप उनका अच्छे से डाइट प्लान करें या आप किसी पैलेट फीड पे जाके उनको शिफ्ट करें। और हमेशा ब्याने से पहले आप उसको डिकेट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ब्याने से पहले का समय ही इतना महत्वपूर्ण है कि वो पूरी आगे की ब्यात तक आपको एनिमल को वो पीक तक दूध दिलवाएगा, आपके बच्चे का स्वास्थ्य रहेगा, बच्चा अच्छे से रहेगा। तो उस पर आप घरेलू तौर पे यदि आप करना चाहो तो उसका यूरिन का पीएच चेक कर सकते हो। आप यूरिन का पीएच मार्केट में आजकल पीएच स्ट्रिप बहुत 15-20 रुपये मिल जाती है। आप उसका यूरिन का पीएच चेक करोगे तो यदि उसका पीएच यदि 7 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ होने का डर है। आप उसका पीएच 7 से कम देखो, यदि 7 से कम है तो वो आपका एनिमल सेफ़ है। फिर भी आप उसको घरेलू तौर पे यदि कुछ खिलाना चाहते हो ब्याने से पहले तो उसको आप अमोनियम क्लोराइड, ठीकरिया 910 बोला जाता है उसको, आप उसको खिलाओगे तो आपका एनिमल अच्छे से बच्चा दे पाएगा और स्वस्थ रहेगा। अब आपके एनिमल ने यदि बच्चा दे दिया तो अपन उसका कैसे देखभाल करें? तो उसको बच्चा जब पैदा होता है तो उसको माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है, उससे उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। तो आप उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसको खींच बोला जाता है। तो जानवर को कि जो एनिमल का जो बच्चा होता है उसको उसका बॉडी वेट का 10% उसको खींच पिलाए, उससे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और जो पहला फिशेस होता है उसको म्यूकोनियम बोला जाता है, वो उसके फिशेस के थ्रू निकल जाएगा, उससे उसकी सर्वाइबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर एनिमल छोटे जो काफ होता है उसको हर महीने पेट के कीड़े की गोली 6 महीने तक आपको देना ज़रूरी है, उसको अपन डीवर्मर बोलते हैं। और जो जब बड़ा हो जाए तो आप उसको हर 3 महीने में पेट के कीड़े की गोली आप उसको दो, उससे उसके रूमन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यदि फिर आप जानवर को यदि कुछ खिलाते हो तो आप उसको TMR बना के खिलाना चाहिए। TMR का मतलब होता है टोटल मिक्स राशन। यदि आप एनिमल को कुछ खिलाओगे तो वो उसके अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपन घर पे अपन स्वयं खाना खाते हैं तो अपन दाल, रोटी, सब्जी अपन तीनों को मिक्स करके खाते हैं। पर किसान भाइयों को ज्ञान के अभाव में वो क्या करता है कि एनिमल को हरा चारा डाल दिया, उसके ऊपर उसने तूड़ी डाल दी, उसके ऊपर पशु आहार डाल दिया, तीनों को मिक्स नहीं करता है। अब वो यदि तीनों को मिक्स नहीं करेगा तो उसके रूमन डिस्टर्ब हो जाएगा, वोलेटाइल फैटी एसिड उसके नहीं बन पाएंगे, उससे उसको कहीं ना कहीं बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो उसको यदि आपके पास TMR मशीन नहीं है तो आप उसको मिक्स करके आप अपने हाथ से अच्छे से मिक्स करके आप उसको खिलाओ, उससे उसके डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कई बार कई फार्मर बोलते हैं कि भाई मेरे एनिमल को हमेशा दस्त लगे रहते हैं, तो ये समस्या इसीलिए फील्ड में क्रिएट होती है कि वो उसको TMR बना के नहीं खिलाते हैं। आप यदि TMR बना के खिलाओगे तो आपके फार्म पे ये समस्याओं का निजात मिलेगी। अभी सर्दियों के दिनों में इस समय खुरपका मुंहपका बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो खुरपका मुंहपका बीमारी को आप किसान भाई कैसे पहचानें? यदि किसी जानवर के यदि मुंह से यदि वो लार टपका रहा है और उसके चलने में यदि दिक्कत आ रही है तो हम पहचान सकते हैं कि उसके ये खुरपका मुंहपका बीमारी के लक्षण आ गए हैं। यदि इस खुरपका मुंहपका बीमारी आपके फार्म पे यदि किसी को दिखे तो सबसे पहले उस एनिमल का आपका खाना भी अलग करना है, उसका पानी भी अलग करना है, क्योंकि एक वायरल बीमारी है और ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है।
तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और यदि हम किसी एनिमल के यदि टीका लगवा रहे हैं तो हम उसको एक फ्रेश नीडल का यूज़ करें। आमतौर पे ग्रामीण परिवेश में या फार्म पे देखा जाता है कि एनिमल के एक ही सुई से सारा जानवरों के टीका कर दिया जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जिस भी एनिमल के आप सुई का यूज करो तो आप डिफरेंट सुई करो, जिससे बीमारी फैलने का डर नहीं रहे। और जिस एनिमल के यदि ये बीमारी के लक्षण दिखें तो आप उसको तुरंतली एक अलग सेपरेट कर दो, उससे बीमारी आपके फार्म पे ज़्यादा नहीं फैले। यदि फिर भी यदि आपको लग रहा है कि यदि ये फैल गई है तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसका तुरंत इलाज करवाएं, इससे बीमारी और एनिमल्स में ना फैले। डेयरी बिजनेस युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा रोज़गार का अवसर बन सकता है। इसके लिए एक हमें अच्छी ब्रीड के एनिमल रखने होंगे और हमें एनिमल की कॉस्टिंग पे ध्यान देना होगा कि जो हमारे घर में दूध बन रहा है वो कितने रुपए लीटर आ रहा है। आजकल क्या होता है कि जैसे हम यदि किसी एनिमल का डाइट चार्ट बनाते हैं तो फार्मर का यही रहता है कि साहब ये डाइट तो हमारा 26 रुपये किलो पड़ गया, ये डाइट 27 रुपये किलो पड़ गया। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप मिल्किंग की क्वालिटी पे और मिल्किंग पे आप फोकस करें कि अपने पर लीटर दूध कितना पड़ रहा है। और यदि आप बड़ा डेयरी फार्म खोलते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको इसमें प्रॉफिट ही होगा, पर आप इसको तकनीकी रूप से करें। उदाहरण के तौर पे आजकल मार्केट में काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उनका मिल्किंग का, आप जानवर जब दूध दे रहा है आप उसका मिल्किंग का रिकॉर्ड लो और उसका दूध देखो। यदि दूध डाउन हो रहा है तो आप चेक कीजिए कि यार कौन सी बीमारी आ रही है, क्या आ रही है। यदि आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप डेयरी फार्मिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। फिर आप इसमें यदि आपका जैसे गोबर निकल रहा है तो आप उसको बायोगैस में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बायोगैस से आप अपना कुछ भी आप कुकिंग का कुछ बना सकते हो। और जो उसका वेस्टेज आता है उसको आप गमलों में दे के आप उसका मार्केटिंग करके आप उसको एक अच्छा रोज़गार का अवसर आप बायोगैस के माध्यम से भी आप बना सकते हो। आप इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखोगे तो आप उत्पादन के साथ अपनी आय भी बढ़ा पाओगे और नई पीढ़ी को एक प्रेरणा का स्रोत बनोगे आप। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दी डेयरी प्रबंधन के बारे में। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति हैं आपकी कोई सुझाव तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।